राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेदन जानई जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनिहार और न कोई लख सके शोभा ब्रह्मय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना बहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति
का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताई विचारी सतपुरुष चौथे पद पासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे बिन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तहाँ से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाय समानी खरो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। सतगुरु प्यारे ने छुड़ाई राधा स्वामी प्यारे ने छुड़ाई आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो राधा स्वामी छुड़ाई सत्संग में मोहि सार बुझाया सत्संग में मोहि सार बुझाया निज घर का सब भेद सुनाया निज घर का सब भेद सुनाया कर्म भरम किए दूरी हो कर्म भरम किए दूरी हो कर्म भरम किए दूरी हो सतगुरु आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो
फोड़ी हो श्याम कंज दल फोड़ी हो श्याम कंज दल फोड़ी हो सतगुरु प्यार ने छुड़ाई आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो राधा स्वामी प्यार ने छुड़ाई काल करम बहु अटकल गाए काल करम बहु अटकल गाए माया विनय चरित्र दिखाए माया विनय चरित्र दिखाए माया विनय चरित्र दिखाए गुरु बल उन्मुख मोड़ी हो गुरु बल उन्मुख मोड़ी हो गुरु बल उन्मुख मोड़ी हो सतगुरु प्यार ने छुड़ाई आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो राधा स्वामी प्यार ने छुड़ाई त्रिकुटी जाय सुनी गुरु बाणी त्रिकुटी जाय सोनी गुरु बाणी सतपुर सतगुरु रूप पिछानी सतपुर सतगुरु रूप पिछानी अलख अगम सुरत जोड़ी हो अलख अगम सुरत जोड़ी हो अलख अगम सुरत जोड़ी हो सतगुरु प्यार ने छुड़ाई आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो राधा स्वामी प्यार ने छुड़ाई राधा स्वामी निज पादारी राधा स्वामी निज कृपाधारी राधा स्वामी निज कृपाधारी सुरत होई उन चरणन प्यारी सुरत होई उन चरणन प्यारी सुरत होई उन चरणन प्यारी कुल जग से अब तोड़ी हो कुल जग से अब तोड़ी हो कुल जग से अब तोड़ी हो राधा स्वामी प्यार ने छुड़ाई आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो आवगवन की डोरी हो राधा स्वामी प्यार ने छुड़ाई सतगुरु प्यार ने छुड़ाई राधास इस शब्द में दो कड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए अगला शब्द शुरू होने के पहले ही मैं बोल रहा हूँ। एक पंक्ति आई है, श्याम कुंज दल कमल फोड़ी हो। एक कड़ी आई थी लाइन से, श्याम कुंज दल कमल फोड़ी हो। ये अनुभवी वाणी शब्द जो हैं, सार वचन, छंदबद्ध और वार्तिक के वचन, ये पूरी परा बानी है, अनुभवी बानी है। और एक कड़ी आई, गुरु पल पाए उन्मुख हो। ये उन्मुख होना और श्याम कुंज दल कमल, ये अंतर की बातें हैं। बाकी तो माया के रूप और सद्गुरु के बल की महिमा, मालिक के दया की महिमा और मार्ग का वर्णन है कि कैसे कहाँ चढ़ी। पहले मैं उन्मुख की बात करता हूँ। उन्मुख का उल्टा हुआ सन्मुख, सन्मुख का उल्टा उन्मुख। सन्मुख यानी कि किसी के सामने पेश हो रहा, किसी के सामने जाना, प्रस्तुत होना किसी के सामने। उन्मुख होना, किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी से मुंह मोड़ लेना, ये उन्मुख होना होता है। गुरु बल पाए उन्मुख हो। यहाँ किससे उन्मुख होने की बात की जा रही है कि गुरु का बल पाकर मुंह फेर लिया। यहाँ मन की बात हो रही है। ये मन जो जगत में रमा हुआ है, जगत के सम्मुख प्रस्तुत होता है, माया के लोभों के पीछे दौड़ता है, उससे उन्मुख होना। ये मन के लिए कहा गया है कि गुरु का बल पाकर मन इस जगत से उन्मुख होता है और अंतर की तरफ मुड़ता है। मन का फिरना, मन का मुड़ना, ये मन का उन्मुख होना है जगत से। एक तो वहाँ जिक्र मन का किया गया कि गुरु का बल पाकर उन्मुख हुई, जबकि सूरत तो मालिक के सन्मुख होती है। तो सूरत मालिक के सन्मुख तभी हो गई जब मन, जिसके संग सूरत की डोर बंधी है और मन के संग वो जगत के सम्मुख हो रही है, तो मन का फिरना ज़रूरी है। जब मन जगत से फिरेगा तब सूरत मालिक के सन्मुख होगी, और जब तक मन जगत से उन्मुख नहीं होगा, पलटेगा नहीं, तब तक सूरत मालिक के सन्मुख नहीं हो सकती। तो गुरु का बल पाकर मन जगत से उदासीन होता है। अब जिक्र करता हूँ, श्याम कुंज दल कमल फोड़ी हो। इसका कोई सत्संगी भाई इसका अर्थ कुछ समझ में आया हो तो बता सकता कि कुछ समझ में आया हो इसका क्या मतलब हुआ। श्याम कुंज दल कमल फोड़ी हो। क्या? अच्छा, आपने कहा सहज दल कमल। तीसरे तिल पर तो ज्योत स्वरूप है। श्याम यानी काला, अंधेरा थोड़ी है, इसलिए तीसरा तिल नहीं है। सहज दल कमल में 1000 किरणों का प्रकाश है, वहां भी अंधेरा नहीं। और कोई गैस? ये तभी का, ये बड़ी अनुभवी पराबानियाँ हैं। श्याम कुंज दल, श्याम यानी काला, कुंज यानी गठा हुआ आपस में, कंज, कंज, कुंज,
कुंचित, ये एक ही अर्थ है ना। श्याम कंज दल, यह इस कंज शब्द, कुंजित, कंचित, ये एक ही भाव में है। अलग अलग काव्य में इसका प्रयोग होता है। जब दोहे चौपाई या कविता लिखी जाती है तो वो मात्राएं मिलाने के लिए इसका इस तरह से उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है घना, गुथा हुआ, आपस में एकदम गठा हुआ। जैसे हनुमान की आरती में आता है ना, कुंजित केशा, ये कुंज का होता है एकदम सघन, घना, यानी काला घना दल, यानी दल का मतलब होता है जैसे कमल दल, यानी कमल की पत्तियां, यानी कोई पत्र या पर्दा या पत्ता या कवर, वो हो गया दल। कि कितने दल हैं, यानी कितने कवरेजेस हैं, एक के ऊपर एक तहें, ये दल कहे जाते हैं। यहाँ आया श्याम कुंज दल कमल, अष्टदल, षट दल, सहस्त्र दल नहीं कहा, श्याम दल कमल, यानी काले घने परतें, तहें फोड़ कर, ये कड़ी है ना, श्याम कंज दल कमल फोड़ी हो, इन्हें फोड़ा, इन्हें फोड़कर सूरत निकलती है। यह जिक्र बंक नाल का है। ये जिक्र बंक नाल का है, क्योंकि बंक नाल कोई झूला नहीं है कि फिसलते हुए निकल गए। बंक नाल कोई फिसलने वाला झूला नहीं है कि इधर से फिसलते हुए ऐसे निकल गए। घोर अंधेरा है बंक नाल में, इतना सघन है कि सूरत को बड़ी मेहनत के संग, बहुत मेहनत के संग, इतना सघन है कि सूरत उसमें भींची और दबी जाती है। उसके बीच से रास्ता बनाते हुए बंक नाल को उस घने अंधेरे में से गुजरना पड़ता है, जहाँ डाकनी और शाकनियाँ इतना शोर मचाती हैं, इतना विचलित करती हैं कि सूरत लौट जाए। ये श्याम कंज दल फोड़ी हो, ये बंक नाल फोड़कर निकलने का जिक्र है यहाँ पर। चूँकि ये कड़ी आ गई थी, इसलिए इसको स्पष्ट मौके पे कर देना उचित समझा। तो ये बंक नाल को पार करने का जिक्र है, और बंक नाल में घोर अंधेरा है, इतना सघन अंधेरा है कि ज़रा ज़रा आगे खिसकने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और ये सारा अंधेरा जीव के अपने ही निगेटिविटी कह लीजिए, नकारात्मक कर्म कह लीजिए, या नकारात्मक विचार, सोच, जो भी हमारे अंदर नकारात्मकता है, उसी का ये अंधेरा है। अपने ही अंधेरे, अपने ही नकारात्मकता से लड़ के सूरत बंक नाल को पार करती है, तब ब्रह्मांड में प्रवेश होता है। और ये बंक नाल मस्तिष्क में ही है, इस फिजिकल
बॉडी में ही है, इसके बाहर नहीं है। ये जो चक्र का स्थान है, यहाँ से द्वार खुलता है बंकनाल का, तब सूरत शब्द धुन को पकड़ के ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। और यही वो मार्ग है जिसके लिए इस सघन के अंदर इतना महीन मार्ग है जिससे घिसट के रिस्क के सूरत आगे बढ़ती है। और इसी का जिक्र मालिक ने किया है कि बाल से भी बारीक रास्ता है जिस पे चींटी का चलना भी मुश्किल है और सूरत कट कट के गिरती है। वो यही मार्ग, यहीं पर कट कट के गिरती है, तो सूरत तो नहीं कट सकती। जो हमारे जगत के प्रति मोह के बंधन हैं वो कट कट के गिरते हैं, वो टूटते हैं। तो जब वो मोह के बंधन कटते हैं, उनका दर्द नरक के कुंडों में जलने के बराबर है। तो इस एक पंक्ति ने इतना कुछ खोल दिया। श्याम कंज दल कमल फोड़ी हो, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जिससे हो के सूरत इस पिंड से न्यारी होती है और ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। बख्श यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। गौ जलधार बहे अति गहरी, गौ जलधार बहे अति गहरी। बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। संग करो चेतक चित राखो, संग करो चेतक चित राखो। मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। चल बल कपट छोड़ कर बर
बचन समझना छल बल कपट छोड़ कर बर तो गुरु के बचन समझना डरते रहो काल के भय से डरते रहो काल के भय से डरते रहो काल के भय से खबर नहीं कब मरना खबर नहीं कब मरना खबर नहीं कब मरना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना श्वास श्वास होश कर बोरे पल पल नाम सुमिरना श्वास श्वास होश कर बोरे पल पल नाम सुमिरना यहाँ की गफलत बहुत सतावे यहाँ की गफलत बहुत सतावे यहाँ की गफलत बहुत सतावे फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना जो कुछ बने सो अभी बनाओ फिर का कुछ न भरोसा धरना जो कुछ बने सो अभी बनाओ वो फिर का कुछ न भरोसा धरना जग सुख की कुछ चाहन राखो जग सुख की कुछ चाहन राखो हाँ, जग सुख की कुछ चाहन राखो दुख में इसके दुखी न रहना दुख में इसके दुखी न न रहना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना दुख की घड़ी गनी मत जानो नाम गुरु का छिन छिन भजना दुख की घड़ी गनी मत जानो नाम गुरु का छिन छिन भजना ना सुख में गाफिल रहत सदा नर सुख में गाफिल रहत सदा नर सुख में गाफिल रहत सदा नर मन तरंग में दम दम बहना मन तरंग में दम दम बहना ना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना ना ताते चेत करो सत संगत दुख सुख नदिया पार उतरना ना
नदिया पार उतरना ताते चेत करो सतसंगत दुख सुख नदिया पार उतरना अपना रूप लखो घट भीतर अपना रूप लखो घट भीतर भीतर अपना रूप लखो घट भीतर धीरे आगे को सूरत भरना धीरे आगे को सूरत भरना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना ना अपना रूप लखो घट भीतर फिर आगे को सूरत भरना ना अपना रूप लखो घट भीतर फिर आगे को सूरत भरना राधा स्वामी कहे बुझाई राधा स्वामी कहे बुझाई राधा स्वामी कहे बुझाई बुझाई शब्द गुरु से जाकर मिलना शब्द गुरु से जाकर मिलना शब्द गुरु से जाकर मिलना ना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना ना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना राधा अपना रूप लखो घट भीतर फिर सूरत के आगे भरना अपना रूप रखो घट भीतर घट के भीतर अपना रूप देखो कौन देखेगा और किसका रूप देखेगा अगर मैं अपना ही रूप देख रहा हूँ तो फिर मैं कौन हूँ यही कड़ी है ना अपना हाँ। रूप देखो घट सवाल तो मेरे भीतर अंदर भी हुआ था मैं बोला दो बात हुई है अपना भी रूप देखो और सूरत भी भरना और वहाँ से फिर सूरत भरनी है और सूरत कैसे भरनी है शब्द भेदी गुरु मिल ढूंढो तब सूरत भरेगी भरेगी मीन्स पूरी होगी आगे बढ़ेगी तो किसका रूप और कौन देख रहा है मेरा रूप है मेरा अंतःकरण जिसका संबंध होता है हमारे अंतर मन से अंतर मन का अर्थ होता है घट का मतलब होता है संतों की भाषा में आत्मा
योगियों के लिए घट कुछ और है। योगियों के लिए घट जो है वो सहस्दल कमल है। संतों के मत में घट का मतलब आत्मा होता है। अपनी आत्मा में अपने प्रतिबिंब को देखो। यानी देखने वाला कोई और है, प्रतिबिंब किसी और का है, और आत्मा उससे भी अलग है। यहाँ भेद है सूरत का। तब सूरत अंग बरामद होगा और सूरत भरेगी, यानी आगे बढ़ेगी। यानी मन से और आत्मा से भी विलग, अलग, ये है सूरत। सो अपना रूप देखो घट भी, यानी अपनी परख करो। कितने काले हो, कितने गोरे हो, तुम हो क्या? बाहर से तो साधु बन गए, अंदर क्या हो घट भीतर, वो देखो। अंदर कितना मैल है, अपनी परख करो, अपना रूप देखो घट भीतर। यहाँ सूरत अंग बरामद होने की बात कही गई। तब सूरत अंग बरामद होगा, और ना देख पाए तो सूरत अंग कहाँ बरामद हुआ? तो मेरा वहाँ शायद स्वरूप शब्द आया होगा कि अपना रूप देखो घट भीतर, अपना स्वरूप देखो घट अपना रूप लखो घट भीतर। रूप लखो घट भीतर। तो ये रूप क्या है? ये मेरा नहीं कि मैं ऐसा देखने में लगता हूँ तो वैसा मुझे अंदर दिखाई दे। दैहिक रूप की बात नहीं होगी। दैहिक रूप बाहर नजर आता है, मानसिक रूप अंतःकरण में नजर आता है, और जो आत्मिक स्थिति है वो अंतर्मन में झलकती है। अंतर्मन का मतलब होता है हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी आशाएं, हमारा विश्वास और हमारी इच्छा। इन सब की परख हो जाती है, और अगर इसमें कहीं खोट मैल या बंधन है तो सूरत अंग बरामद नहीं हो सकता। जब ये क्लीन होता है तब सूरत अंग बरामद होता है। और तब सूरत शब्द की धार पकड़ती है और भरती है, पूरी होती है। भरना यानी पूरा होना। इस कड़ी में इतना कुछ अंतर का भेद कह तो दिया। अपना रूप लखो घट भीतर, तब क्या उस सूरत आगे भरना करके। और कितना बड़ा अंतर का भेद छुपा दिया इस 4 शब्दों में। तो शब्द को पढ़ने के संग उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया अंतर की दुनिया है। बाहर तो सिर्फ हम थोड़े बहुत उदाहरणों से, व्यवहारिक सांसारिक उदाहरणों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास कर लेते हैं, जैसा कि हमारी पुराणों में कथा कहानियाँ बनाई गई हैं। उनके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन वो इतना महीन है कि हम उन कथाओं में फंस जाते हैं और अंतर के उस लॉजिक को नहीं पकड़ पाते हैं। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीचे की धारणाओं को दृढ़ करके ही कोई ऊंचे को चढ़ सकता है, तब वो इसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि अंतर के इन भेदों को
समझकर ही उतनी गहराई तक पहुंचा जा सकता है जहां सूरत अंग मौजूद है, क्योंकि सूरत के ऊपर बहुत सारे अंतर्मन, मन, अंतःकरण, देह, इंद्रियां, इनके खोल चढ़े हुए, इन सब को पार करना पड़ता है। वरना हम बाहरी बातों में और किस्से कहानियों में फंस जाते हैं। ऐसा लिखा है तो ऐसा है, जो लिखा है उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, नहीं मालूम। ऐसा लिखा है तो ऐसा है। जैसे कल वो वचन था 228 कि सद्गुरु गोद में उठा के ले जाएंगे, अर्थ उसका कुछ और है, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया कि सद्गुरु गोदी में बैठा के ले जाएंगे। तो फिर ये भी मान लो, जैसा सार्वजन वार्तिक में लिखा है कि हीरे पन्ने लाल की क्यारियाँ और इतने योजन के वृक्ष और अमीरस के झरने और चमकती हुई मछलियाँ, तो ये भी सच मान लो। ये उपमाएं हैं जिनके माध्यम से हमें समझाया जाता है कि ऐसा है, लेकिन जिन्होंने उस उपमा को सच मान लिया वो कभी भी अंतर में नहीं जा सकते। बाहरी ख्यालों में ही अटके रहेंगे कि बड़े ऊंचे पेड़ हैं और झरने हैं और क्यारियाँ हैं और फूल हैं और हीरे पन्ने लाल वहाँ उग रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे कि सद्गुरु गोदी में बैठाएंगे और लिफ्ट में ले जाएंगे। तो हमेशा वचन को, शब्द को समझने का प्रयास करना है, ना कि उसके बुद्धि से अर्थ निकालने का। बुद्धि अर्थ निकाल देगी, पर मर्म नहीं समझा सकती। उसके लिए जिस समझ की जरूरत है वो समझ बुद्धि से बड़े ऊंचे घाट की चीज़ है, और वो समझ सत्य वचन से पैदा होती है, संसार के झूठ से नहीं। यही सत्संग का महत्व है, जहाँ हर भेद खोला जाता है, हर संशय और भ्रम को दूर किया जाता है, और बुद्धि के घाट से कभी भी संतों के वचन को समझा ही नहीं जा सकता। ना तो बुद्धि के घाट की बानी है और ना बुद्धि उसे समझने योग्य है। तो बुद्धिमानों का संतों के सत्संग में कोई काम नहीं। वो जो उड़ती चिड़िया को पर गिनने का दावा करते हैं ना लोग सत्संग में बैठ के, उनका सत्संग में कोई काम नहीं। ये अंतर की गहराई को मन और अंतर मन की उस महीनता को समझाने के लिए एक उदाहरण पौराणिक कथा से आपको देता हूँ। एक बड़ी कॉमन सी कथा है जो हर भारतीय ने सुनी है और जानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई अगर वो भारतीय संस्कृति में भारतीय है तो इस कथा को जानता है। गौतम ऋषि और अहिल्या, जो श्राप के कारण गौतम ऋषि के पत्थर की शिला बन गई थी और राम के चरण पड़े तो फिर वो शिला से फिर जीवित हो गई। ये तो एक कहानी कथा है। अब ये अंदर चलिए इसके, गौतम थे या नहीं थे, अहिल्या थी या नहीं थी, इंद्र हुए कि नहीं हुए हमें नहीं मालूम, राम के पैर की ठोकर लगी या नहीं लगी हमें नहीं मालूम। हमें जो भी मालूम है इन्हीं महाकाव्य और किताबों से मालूम, पौराणिक कथाओं से मालूम।
प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन प्रमाण कहाँ है? एक जगह ऐसी है जहाँ इसका प्रमाण है। हमें उस जगह जाकर इस कथा को समझने का प्रयास करना चाहिए। अहिल्या, अहिल्या का अर्थ होता है जिसमें कोई हलचल ना हो, हिले ना, जिसमें कोई हलचल ना हो, बिल्कुल पत्थर की तरह हो, जिसमें कोई हलचल ना हो, उसे अहिल्य कहते हैं संस्कृत। यह है अहिल्या। गौतम, अंग्रेजी का एक शब्द गो, जाना, जाओ, जाने के लिए शब्द होता है गो। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत से। संस्कृत सारे विश्व की भाषाओं की जननी है। हम समझते हैं गो शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन गो शब्द संस्कृत का है और उसका यही अर्थ होता है कि दूर हट जाना, चले जाना। संस्कृत में गो का भी यही अर्थ है। जैसे ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं। जब ग्रहों की जो गति है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रह बदलते हैं, उसे गोचर कहा गया है। गौतम, गौतम कौन? तम का मतलब अंधेरा, गो का मतलब दूर हो जाना, यानी जिसके अंतर का अंधेरा दूर हो गया, जिसके अंतर में प्रकाश हो गया, अंतर का अंधकार दूर हो गया, वो गौतम। फिर इस कथा में एक रोल प्ले करते हैं इंद्र। धोखे से अहिल्या से संपर्क स्थापित करते हैं और अहिल्या धोखा खा जाती हैं और गौतम उन्हें श्राप देते हैं। वो पत्थर की शिला बन जाती है। इंद्र कौन है? इंद्र का मतलब है, अर्थ हमारी इंद्रियों से है, यानी हमारी हर इंद्री जिसके वश में है वो इंद्र है। हर इंद्री जिसके वश में है, जो हमारी हर इंद्री पर अपनी हुकूमत करता है, अपने आदेश का हर इंद्री द्वारा पालन करवाता है, हर इंद्री का जो राजा है वही इंद्र है, हमारा मन। हमारा मन। फिर एक करेक्टर है इस कहानी में, राम। राम का क्या मतलब? रमता, रमणीक, रम्य। हर भाव में अर्थ यही है कि जो सब में लीन और सब उसमें लीन, यही राम है। जिसमें सब रम जाएं, सब समा जाएं, वो राम। और जो सब में समाया हुआ है वो राम, यानी ब्रह्म। इस तरह से जो सब में समाया है और समस्त चेतना जिसमें समाई है वो है राम। तो अहिल्या जो श्राप के कारण जड़ हो गई थी, यानी उनकी समस्त चेतना
इंद्र द्वारा जो समस्त इंद्रियों का राजा है, हर लेने के कारण चेतना शून्य हो गई थी। उन्हें जब जो सब में व्याप्त और सब जिसमें व्याप्त उसका स्पर्श मिला, वो ऊर्जा मिली, तो उनमें चेतना कायम हो गई, प्रसार हो गया चेतना। ये अहिल्या का शिला से फिर एक नारी बनकर हमारे सामने आना कथा में बताया गया। अब इस कथा को अगर हम इस मन और अंतर मन की स्थितियों में समझेंगे, गौतम ऋषि का श्राप भी यही है कि सारी चेतना को जो अंधकार के परे प्रकाश में है, जिस पर अंधकार का कोई प्रभाव नहीं है, उसके द्वारा समस्त चेतना को खींच ले। ये श्राप है गौतम ऋषि का, और ये इंद्र का धोखा है जिसके वश में हर इंद्रिय है। तो इस कथा को अगर हम इस रूप में समझने का प्रयास करेंगे तो हम अपने ही भीतर, अपने ही मन को समझने में आसानी हो जाएगी। मन की जो हरकतें हैं, जो हमें भटकाती हैं, बहकाती हैं, उन्हें हम समझ पाएंगे और उसके प्रभाव और दुष्प्रभावों से परिचित हो पाएंगे। वरना तो सिर्फ गौतम ऋषि का श्राप और कथा सुनकर और राम, दशरथ पुत्र राम की जय जयकार करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने भीतर नहीं जा पाएंगे। अपने भीतर की उस चलने वाले द्वंद्व को, जो हमारे मन और इंद्रियों के बीच में चलता है, जो हमारे मन और अंतर मन में चलता है, हम उस द्वंद्व से कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी गौतम नहीं बन पाएंगे। तो बेहतर है कि हम इन पौराणिक कथाओं के मर्म को समझें, क्योंकि ये कथाओं के पीछे यही मर्म है, जिस मर्म को समझाने के लिए उन्हें कथाओं में डिज़ाइन करके हमें समझाया गया। चलिए जिक्र कुछ इंद्र की क्या होता है कि जब इंद्र का जिक्र आया कि विश्वामित्र जैसे या कई ऋषियों ने इंद्र का आसन डोलने लगता है, ये जिक्र आता है ना कथाओं में कि उन्होंने इतना तप किया कि इंद्र का आसन डोलने लगा। वहाँ कोई आसन नहीं है जो हिलने लगा। इसके भी अर्थ को समझना है कि इंद्र की ताकत हमारी इंद्रियों से प्राप्त होती है। हमारी इंद्रियां जो भोग करती हैं वही हमारे मन को रस देती हैं, मन को रस प्राप्त होता है, सुख, संतुष्टि। जब ऋषियों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और हमारे मन यानी इंद्र को उसका भोग और रस नहीं मिला, तो भूख से तो तड़पेगा ना, आसन डोलने लगा। जब मन को रस नहीं मिलेगा इंद्रियों द्वारा, जो कि ऋषि मुनि उसको रोक देते हैं, इंद्रियों के रस और भोगों को, तो इंद्र का आसन यानी मन डोलने लगता है। तब इंद्र क्या करते हैं? मेनका, उर्वशी, है ना, रंभा, इनको भेजते हैं कि जाओ ऋषि की तपस्या भंग करो।
ये कोई अप्सराएं उतर के नहीं आती, पर कथाओं में तो यही कहा गया है समझाने के लिए। ये सब हमारे मन की वृत्तियां हैं, वृत्तियां। उर्वशी, उर हृदय को वश में करने वाली, मोह के बंधनों में बांधने वाली, हमारे हृदय को वश में करने वाली उर्वशी। उर यानी हृदय। ये जो हृदय को बस में करने वाली वृत्ति है वो उर्वशी। अक्सर हम द्वंद्व में होते हैं, यार दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। अब किसकी बात सुने, अपने मन की या दिल की? लोग मन नहीं कह पाते, कहते हैं दिमाग की या दिल की। आखिर में उनका दिल हार जाता है और दिमाग जीत जाता है और सयाने बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, आगे चल के धोखा ही खाते हैं। तो उर्वशी ने उनके उर को वश में कर लिया और सत्य मार्ग से भटका दिया। मेनका, मेनका कौन? ये भी मन की एक वृत्ति है, मनोकामना। ये जो मन में कामनाएं उठती हैं ना, भोग की इच्छा, कामना, यही मेनका है। रंभा, रमन करने वाला, यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होने की वृत्ति, स्वाद लेने की चाह। लो भोग के तो देखे कैसा, जलेबी मीठी है कि खट्टी, ताजी है कि बासी है। उसमें रमन किया ना, जलेबी के को खाया, उसमें इन्वॉल्व हुए। ये जो इन्वॉल्व होने की वृत्ति है ना, ये रंभा है। ये सब हमारे मन की वृत्तियां हैं। मन यानी इंद्र, हर इंद्रिय पर जिसका शासन है। जब ऋषि को डगमगाना होता है ना, तो यही रंभा और उर्वशी मेनका को भेजता है। मन इन वृत्तियों को उठाता है। उनके ऋषियों के भी अंदर मन है ना, बिना मन के तो नहीं है। मन को ही वश में किया था ना। जब रस नहीं मिला तो मन का आसन डोलने लगा इंद्र का, उसने वृत्तियां उठा के सामने रख दी, फंसो इनमें, ताकि मुझको मेरा रस मिलना शुरू हो, और उनकी तपस्या को भंग करे। तो हमें इन कथाओं में ना फंस के अंतर में होने वाली कार्रवाइयों पर अगर हम समझ पाएंगे, तभी हम अंतर में होने वाली उस प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि अपना रूप लखो घट भीतर सूरत, आगे क्या वो, फिर आगे को सूरत भरना, फिर आगे को सूरत भरना। इतनी सी लाइन तभी समझ में आएगी जब हम अपने मन, उसकी वृत्तियों और अपनी इंद्रियों और उनकी इच्छाओं को वश में तो तब करेंगे जब हम समझ पाएंगे कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे। अगर यही नहीं मालूम कि हमारे अंदर ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? इसलिए एक पौराणिक कथा के माध्यम से आपको अंतर की इस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी शब्दों में नहीं फंसना है। शब्दों के अर्थ निकालेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। जब खोज करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और कोई समझाने वाला मिलेगा, तभी समझ पाएंगे।
क्योंकि अंतर का ज्ञान तो अंतर का ही शिक्षक देगा। जगत की शिक्षा तो जगत के शिक्षक देते हैं, लेकिन हमारे अंतर से हमें कौन परिचित कराएगा? हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ, हमारी लालसाएं, कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी चाह, हमारी वृत्तियाँ, हमारी प्रकृति, ये सब अंतर में है, अंतर की बातें हैं। बाहर कुछ नज़र नहीं आता है, बाहर तो सिर्फ उनके रिफ्लेक्शंस नज़र आते हैं कि अपनी आदत के अनुसार हमने ये काम कर डाला, अपने नेचर के अनुसार हमने ऐसा कर डाला। बाहर हमारा नेचर आदत नहीं है। आदत और नेचर और इन सब की जड़ अंतर में है। तो जब तक अंतर में इनके भेदों को नहीं समझेंगे तो अंतर में घट भीतर कभी अपने रूप से परिचित नहीं हो पाएंगे। और जब तक कभी अपने रूप से, अपने आप से मैं ऐसा हूँ, ये है मेरा वास्तविक रूप, जब तक उससे परिचित नहीं हो पाएंगे तब तक आगे सूरत कभी बरामद नहीं होगी। उद्धार सूरत का है और गुरु बल से ये सूरत शब्द की डोर को पकड़ के ही आगे बढ़ती है। यही सूरत का भरना। तो चतुर और सुजान तो वही जिसने जगत के कारोबार को जांच और परख कर अपने जीव के उद्धार के वास्ते अपने वक्त के सद्गुरु की शरण ले ली। जिसका वक्त मुनासिब आया है, मालिक उसके अंदर दीनता पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है, उसी से शरण ली जा सकती है। बिना दीनता के कभी शरण मिल नहीं सकती। राधास बार बार करो बेनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे, जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव बरमत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी, भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी नाम का मोहि वेद जनाई, ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी, राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में
सागर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विनाशा तम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जस मांगो दाना प्रेम दार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार करो बिनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो स्वामी मेरे चित चरण लागे भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी डिंग धरती थाल परोस स्वामी डिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन पाति सुख पाया ग्रास दिया पर शादी का जब ही ग्रास दिया पर शादी का जब ही घट के पर्दे खुल गए तब तब ही घट के पर्दे खुल गए गए तब ही राधा स्वामी छीन छीन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया पीर सतसंगी सब मिल पाया पीर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी
जब कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा छीन छीन राधा स्वामी रो पनिहारो छीन छीन राधा स्वामी पनिहारो पल पल राधा स्वामी हृदय दारो पल पल राधा स्वामी हृदय दारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से भींजन जन करती भाव भक्ति से भींजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती भाव भक्ति से राधा